हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अप्रूवल सीकिंग यानी दूसरे के निर्णय पर हमेशा आश्रित रहना, हमेशा ये सोचते रहना कि वो क्या सोच रहा है या सोच रही है। ये हमें अंदर से बहुत कमजोर बना देता है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट सीखने के इस प्रोसेस में चलिए एक छोटी सी कहानी अप्रूवल सीकिंग पर भी सीखते हैं। नैना एक ऐसी प्यारी सी लड़की है जो जब से पैदा हुई ना, उसे हमेशा सब कहते रहते थे कि आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप तो बहुत ही अच्छी हो, शाबाश आपने कितनी सुंदर कलरिंग की, शाबाश आप तो बहुत तेज भागी, अरे वाह आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए, आपने तो स्टेज पर क्या कमाल की कविता सुनाई। अब उस बच्चे के मन में बड़े होते होते ये बात घर कर गई कि मुझे अच्छा बनने के लिए तालियां तो चाहिए। तालियां, तारीफें, दूसरों का अप्रूवल, ये तो मेरी जिंदगी का अखंड हिस्सा है। ये तो हमेशा मेरे साथ रहना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना तो जिंदगी कहीं ना अधूरी हो जाएगी। अब नैना हो गई बड़ी होकर पढ़ाई करने के बाद नैना ने जॉब ज्वाइन कर ली। अब ऑफिस में काम करने के लिए गई, एक प्रोजेक्ट मिला। नैना ने बहुत अच्छी तरह से किया, पूरा जी जान लगाकर, जितनी मेहनत वो कर सकती थी उसने किया। उसने हैंडओवर किया प्रोजेक्ट, सीनियर ने प्रोजेक्ट लिया, दैट्स इट। नैना वाज एक्सपेक्टिंग क्लैपिंग, अपलॉज, अप्रिसिएशन, बट इट वाज द पार्ट ऑफ हर जॉब। उसने अपना काम किया, नाउ इट्स ओके, फाइन। बट नैना को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने अच्छा काम किया है तो मेरी तारीफ कहाँ है। अब अगले दिन फिर वही हुआ, फिर वही काम और फिर वही एक्सपेक्टेशन। अब नैना कुछ हार सी गई। अब वो घर आई, घर आकर उसने इतना सारा ऑफिस का पूरा निपटाने के बाद घर आकर जितना भी जो भी काम होता है उसने किया। खुशी खुशी वो बैठी, उसने कहा वाह आज तो मैंने टाइम से पहले सारा काम खत्म कर दिया है, तो आज तो मुझे बहुत तारीफ मिलने वाली है। पर फिर वही, अब क्या था, नैना दिन पर दिन उदास होती गई। एक दिन वो अपने घर गई, अपनी दादी माँ वगैरह से मिलने के लिए, सबसे मिली वो। तो दादी माँ उसे बहुत दूर से देख रही थी कि नैना आपको क्या हुआ है, आप बहुत उदास हो गई हो, आप तो हमेशा खिलखिलाकर हंसती रहती थी और बहुत ही आत्मसम्मान के साथ भरी रहती थी, आपको हो क्या गया है। नैना ने कहा दादी मैं ना बहुत अच्छी नहीं हूं। अब जैसे मैं पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी ना, मैं हर काम बहुत अच्छे से करती थी, अब मैं बहुत अच्छी नहीं हूं। तो दादी जरा मुस्कुराई, क्योंकि उम्र है, तजुर्बा है। दादी मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि आप जरा आईने के सामने खड़े होइए, खड़े होकर मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सी नैना दिख रही है। तो नैना ने कहा थकी हुई और बहुत परेशान, बहुत उदास। दादी ने कहा ये तो आप नहीं हो, आप तो आत्मसम्मान से भरी हुई हो। तो दादी ने उसे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाया कि नैना अगर आपने अपना काम पूरा जी जान लगाकर किया है और आप उससे खुश हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आपको किसी तालियों की, किसी अप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं। अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो क्या आपने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया है, क्या आपने अपने काम को करने के बाद खुशी महसूस की है। अगर हाँ तो बस वही आपकी अप्रिसिएशन है और वही आपका अवार्ड है। दादी ने कहा कुछ दिन का प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे इस विषय पर। कुछ दिन बिल्कुल किसी और के विषय में नहीं सोचना, अपना काम जी जान लगाकर करना है, किसी ताली की उम्मीद नहीं रखनी, और उसके बाद आईने के सामने खड़े होकर कहना है आई एम द बेस्ट, आई हैव डन द वर्क विद फुल एफर्ट। अब क्या था, नैना ने उसको एज इट इज फॉलो किया। नैना अगले दिन ऑफिस गई, सर ने फाइलें थमाई, उसने अपना काम किया, वो मुस्कुराई और वापस आ गई।
अगले दिन मीटिंग थी। उसने मीटिंग में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। बट हाँ, वो उसका जॉब था। उसने खुशी खुशी किया और घर आ गई। अब क्या था, शीशे के सामने खड़ी होकर उसने अपने आप को शाबाशी दी। वाह नैना, क्या प्रेजेंटेशन दी तुमने। अब क्या था, धीरे धीरे नैना मुस्कुराने लगी। जैसे ही उसने अपने आत्मविश्वास को वापस लाने पर काम किया ना, वही सब तालियों की गड़गड़ाहट, वही उम्मीदों का सेटिस्फैक्शन उसको वापस से आने लग गया। अब जैसे ही वो प्रेजेंटेशन देती थी, लोग खड़े होकर ताली बजाने लग गए, जो कि वो उम्मीद भी नहीं करती थी। अब नैना खुश। तो अब ये उसका जीवन का एक पार्ट बन गया। अपना काम जी जान लगाकर करो, अपने आप को खुश करो, अपने आप से सेटिस्फाइड रहो कि हाँ, मैंने अपना काम पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जी जान लगाकर बिल्कुल सही से किया है। इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई ताली दे दे तो थैंक यू, कोई ना दे तो थैंक यू। बस यही चीज का ध्यान रखना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू करते हो, अपने आप से खुश रहना शुरू करते हो, दूसरों से उम्मीदें कम से कम करते हो, तो आपको ये डिटैचमेंट धीरे 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 समझ में आने लग जाती है। और वो जो हल्की सी खुशी होती है ना कि ये तालियों की गड़गड़ाहट कहाँ गई, वो तालियों की गड़गड़ाहट अपने अंदर से ही आने लग जाती है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर एक स्माइल करते हो और कहते हो हम तो हमेशा ऐसे हंसकर ही मिलेंगे, क्योंकि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वही होती है असली डिटैचमेंट। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि दादी माँ ने नैना को कहा था, उसी तरह से हम सब भी इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे खुद पर विश्वास और बढ़ाते हैं, दिल पर हाथ रखते हैं कि क्या मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अगर जवाब आता है हाँ, तो वो है तालियों की गड़गड़ाहट। छोटी सी और कहानी के साथ, जो कि हमें डिटैचमेंट के लॉ को समझने में थोड़ा सा और मदद करेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे हंस कर जीना है। टेक केयर।